ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटिर्हारिर्हिरण्मयवपुः धृतशंखचक्रः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं अध्यात्म जिज्ञासा चैनल का बहुत ही विशेष कार्यक्रम। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि हम किस रोग के बारे में बात कर रहे हैं और उन रोगों के निवारण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हार्ट रोग के बारे में। हार्ट का रोग क्यों होता है और इसके साथ ही कुंडली में कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके प्रभाव से और भी अन्य जानलेवा बीमारियां होती हैं। और इस जानकारी को बताने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको भ्रमित किया जाए या आपको किसी भी प्रकार से डराया जाए। केवल आपको जानकारी रहे ज्योतिष के बारे में, और यदि इन रोगों से आप पीड़ित रहें तो इनका उपाय भी किस प्रकार करना है यह भी आपको पता रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो सूर्य के द्वारा होते हैं। उनमें से ही एक रोग है हार्ट अटैक। हार्ट का जो रोग है, ब्लॉकेज जितने भी प्रकार के होते हैं उसमें सूर्य का बहुत ज़्यादा रोल होता है। सूर्य हार्ट का कारक होता है, यानी हृदय का कारक सूर्य होता है, और ब्लड का कारक होता है मंगल। यानी यदि आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों का कहीं ना कहीं कोई अशुभ प्रभाव है तो हार्ट में ब्लॉकेज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हार्ट में ब्लॉकेज आने की वजह से प्रॉपर तरीके से हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है। और ऐसे में हमने बहुत बार सुना भी होगा, हम दैनिक दिनचर्या में बहुत सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का बहुत ही महत्व है। दरअसल सूर्य को समस्त 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा का कारक भी सूर्य ही होता है। पुराणों के अनुसार यदि बात करें तो सूर्य देव के पिता का नाम है महर्षि कश्यप और उनकी माँ का नाम है अदिति, और उनकी माँ के नाम से ही उनका एक नाम पड़ा है आदित्य। दरअसल 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा पावरफुल सूर्य हैं, और चूंकि ये हमारी आत्मा के कारक भी हैं इसलिए सूर्य देवता का प्रभाव भी कुंडली में और हमारे जीवन में दोनों में ही बहुत ज़्यादा पड़ता है। इनकी पत्नी का नाम संज्ञा है, जो कि विश्वकर्मा जी की पुत्री हैं। संज्ञा से इनके एक पुत्र और एक पुत्री होती हैं। पुत्र का नाम है यम और पुत्री का नाम है यमुना। और इनकी दूसरी एक पत्नी है जिनका नाम है छाया। वो छाया जो इनकी पत्नी है, उनसे इनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम है शनि। शनि के बारे में, शनि की वक्र गति को लेकर के कार्यक्रम प्रेषित किया जा चुका है नक्षत्रवेद.com पर। शनि की वक्र गति यानी मकर राशि में शनि वक्री हो रहे हैं 23 मई से। उससे संबंधित बहुत अच्छा एक वीडियो नक्षत्रवेद.com पर अपलोड किया जा चुका है। उस कार्यक्रम को भी एक बार जाकर के ज़रूर देख लीजिए, बहुत खास कार्यक्रम है। कहते हैं यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो, शुभ हो, तो सूर्य व्यक्ति को क्या नहीं देते। यदि शुभ स्थिति में सूर्य हो तो भाग्य को चमका देते हैं। लक्ष्मी की यानी धन की कहीं कोई कमी नहीं रहती। आरोग्य यानी स्वास्थ्य बहुत अच्छा उस व्यक्ति का रहता है। उस व्यक्ति को ज़बरदस्त रूप से मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा, कीर्ति सब कुछ मिलता है। और यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो, अशुभ हो,
तो इसके चलते व्यक्ति को सूर्य रोगी बना देता है, मान सम्मान में कमी आ जाती है, आत्मविश्वास में जबरदस्त कमी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के चंद्र, गुरु और मंगल मित्र बताए गए हैं, जबकि शुक्र, राहु और शनि इसके शत्रु हैं, और बुध और केतु को सम माना गया है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं। आप अपनी कुंडली खोल करके एक बार ज़रूर देख लीजिए कौन से भाव में, कौन सी राशि में आपके सूर्य हैं, ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है या नहीं है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी अवस्था में है तो बहुत प्रकार के अनिष्ट होने से सूर्य आपको बचा देते हैं, आरोग्य की रक्षा करते हैं, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास देते हैं। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य गलत अवस्था में है, दूषित है, खराब अवस्था में है, तो वो आपको बहुत सारे रोग दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे रोग हैं जो सूर्य की अशुभ स्थिति बनने से हमें मिलते हैं। खराब सूर्य यदि कुंडली में है, अच्छा सूर्य हो तो मैंने आपको बता दिया है, यश, मान, सम्मान, कीर्ति, भाग्य, आरोग्य सब कुछ मिलता है। किंतु यदि सूर्य खराब हो तो क्या क्या रोग मिलते हैं, और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण इस कार्यक्रम को देखते हुए साथ साथ में करते भी जाइए, ताकि आपको पता लग सके कि मुझे कौन सा रोग है और इसका कारण क्या है। आपको सीधे सीधे तौर पर यह मालूम पड़ जाएगा। जो रोग मैं आपको बताने वाला हूं उनसे आप अपने को मैच करके देख लीजिए, तो आपको आराम से अनुमान लग जाएगा कि सूर्य हमारी कुंडली में क्या अवस्था में है। देखिए, बार बार सर दुखना, यदि किसी जातक के बार बार सर दुखने की प्रॉब्लम है, बार बार हेडेक हो जाता हो, तो सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है। दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो, जैसे दिमाग में ट्यूमर हो जाना, दिमाग में और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दिमाग से रिलेटेड हैं। यदि जन्म से ही दिमाग का कमज़ोर होना, पागलपन के दौरे आना, मिर्गी के दौरे आना और दिमाग से रिलेटेड जितने भी रोग हैं वो सभी सूर्य खराब होने की स्थिति में ही हमें प्राप्त होते हैं। यदि आपकी राइट आंख में, यानी राइट आंख, दाहिनी आंख में यदि कोई प्रॉब्लम है, या दाहिनी आंख बहुत कम दाहिनी आंख से दिखाई देता है, तो ऐसे में भी आप सोच सकते हैं कि यह सूर्य का ही प्रभाव है। सूर्य हमारी दाहिनी आंख है और ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा हमारी बाईं आंख है। पेट के अंदर का जो भाग है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों ही सूर्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यानी हमारा उदर भाग, पेट का जो भाग है, उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको होता है, जैसे बार बार गैस्ट्रिक बनना, भोजन नहीं पचना, भोजन का रस नहीं बनना, गैस्ट्रोएंटाइटिस होना, और भी बहुत सारे पेट के जो रोग हैं उनका कारक भी सूर्य ही है। खास जो मैं आपको बताने के लिए आया था वो है हृदय रोग, यानी हमारे दिल की बीमारी होना, चाहे वो जन्म से ही हो चाहे बाद में होना, किसी भी प्रकार से कोई भी दिल की बीमारी यानी हृदय रोग यदि हो रहा है तो उसके कारक भी सूर्य ही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो रहा हो, चाहे वो ब्लॉकेज हो, चाहे कई बार हमने देखा है कि डॉक्टर कहते हैं बच्चे के दिल में छेद है, वो भी एक रोग है। तो ये सभी प्रकार के जितने रोग हैं वो सभी सूर्य की ही देन है। बार बार बुखार होना, बार बार टेम्परेचर गर्म रहना आपका, वो भी सूर्य का ही कारण है। हाई ब्लड प्रेशर रहना, धमनियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होना, धमनियां जो हमारी नसें हैं उसमें ब्लॉकेज आना, वो भी सूर्य का ही कारण है। कंठों में कोई प्रॉब्लम होना, यदि कंठ से बराबर कोई व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है,
बार बार हकलाता है यदि कोई व्यक्ति, स्वर उसका यदि बराबर नहीं आ रहा है, तो भी सूर्य ही उसका कारक होता है। पित्त से संबंधित, बहुत लोगों को पित्त रोग होता है। पित्त से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग है, हड्डियां विकृत हो गई हैं, या एक बात और भी आपको बता दूं, मंगल जो हैं वो इंस्टेंट दुर्घटना के कारक होते हैं और सूर्य जो हैं वो हड्डी के कारक होते हैं। तो ऐसे में इंस्टेंट दुर्घटना होकर के हड्डियों का टूटना बार बार, वो भी सूर्य के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप यकीन मानिए, ये जितने भी रोग हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तभी होते हैं जब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं हो, सूर्य की परिस्थिति खराब हो। यदि अच्छी स्थिति में सूर्य आपके होता तो आपको मान सम्मान जरूर मिलता, लेकिन यदि सूर्य खराब है तो मान सम्मान में भी कमी आ जाएगी, यश कम मिलेगा, प्रतिष्ठा कम होगी, कीर्ति कम होगी, सामाजिक वैभव कम होगा, ख्याति कम होगी, लक्ष्मी कम होगी, आप प्रभावहीन हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था सूर्य के कुंडली में पीड़ित होने से होती है। तो अब इसको आप लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि इसको ठीक कैसे किया जाए। यदि सूर्य कुंडली में खराब है तो ये जो प्रभाव या ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनसे सूर्य का प्रभाव बिल्कुल खत्म तो नहीं होगा, किंतु प्रभाव बहुत क्षीण हो जाएगा। यानी ये जो जितने भी रोग हैं या सूर्य के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं, इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। कुछ हद तक उसका प्रभाव होगा, किंतु ज़्यादा उस चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य पिता का कारक होता है, इसलिए पिता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए। पिता के साथ यदि कोई भी मनमुटाव है तो उसको दूर करके पिताजी को प्रातःकाल उठ करके प्रणाम करना चाहिए, उनकी चरण सेवा करनी चाहिए, उनकी प्रत्येक आज्ञा को हमें मानना चाहिए। उससे सूर्य मजबूत होता है। भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए, उससे भी सूर्य मजबूत होता है। रविवार को लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। रविवार को लाल वस्तुओं के दान करने से भी सूर्य प्रसन्न होते हैं और सूर्य का प्रभाव हमारे लिए, जो गलत प्रभाव है, वो कम हो जाता है। अपने वजन के अनुसार 10%, यानी अपने वजन का, यदि आपका वजन 70 किलो है तो 7 किलो 10% यानी 7 किलो नमक लेकर के और उस नमक का किसी गरीब को दान करना चाहिए। प्रत्येक दिन, रविवार को करें तो रविवार तो जरूरी है, करना ही है रविवार को। प्रत्येक दिन यदि सूर्य को तांबे के लोटे में जल भर करके चावल, कुमकुम, लाल पुष्प, पीला गुड़ और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है। अर्घ्य देने का मंत्र 2 मंत्र हैं। एक बड़ा इजी मंत्र है, बड़ा सरल मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र से 3 बार जल चढ़ा सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं। और जो बड़ा मंत्र है वो भी आप याद कर सकते हैं, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकरे। इस मंत्र से 3 बार आप सूर्य को जल चढ़ाइए। यह कार्य भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप संस्कृत के जानकार हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए, उससे भी सूर्य शांत होते हैं। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य का बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव आ रहा है और इन सब चीज़ों से संबंधित जो मैंने आपको बताई हैं, उनसे संबंधित कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं आपकी खराब हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और माणिक भी आप धारण कर सकते हैं, किंतु उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं पहले आपकी कुंडली में, उसके बाद ही आपको सजेस्ट किया जा सकता है। तो मित्रों, यह था हार्ट से संबंधित और जितने भी रोग मैंने आपको बताए हैं, इनसे संबंधित कारक ग्रह। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अच्छी भावनाएं प्रेषित कीजिएगा, और यदि अच्छी नहीं लगी हो तो आपके मन में जो भावनाएं हों वो भी आप ज़रूर प्रेषित कीजिएगा। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा सबके साथ में, ताकि और भी आपके मित्र, बंधु, बांधव इस जानकारी का फ़ायदा ले सकें।
यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपकी कुंडली से संबंधित कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले अच्छे कार्यक्रम में अच्छी जानकारी लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, परिवार के साथ रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाते रहिए, उचित दूरी का पालन करते रहिए। ओम नमः शिवाय।